हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स फर्स्ट रिसर्चिंग चिल्ड्रंस एंड चाइल्ड्स इन इंडिया सेमेस्टर थर्ड की एजुकेशन के बारे में। यानी कि एजुकेशन जो आपकी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक जो है उसके अंदर हम लोग अभी ऑलरेडी बहुत सारे लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसके अंदर क्या कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं लेसन नंबर 6, यानी कि एजुकेशन का लेसन नंबर 6 जो है इसके अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले लेसन का नाम जान लेते हैं कि इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के बारे में। अब अनुसंधान का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अनुसंधान को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च यानी कि अनुसंधान। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे किस चीज के बारे में कि शोध रिपोर्ट क्या है। शोध का मतलब क्या होता है? खोज करना किसी चीज का। ठीक है, तो शोध रिपोर्ट तैयार करना संपूर्ण शोध कार्य करने की भांति बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। और यह मात्र शोधकर्ता यानी कि जो शोध करता है यानी कि जो खोज करता है उसकी संतुष्टि के लिए तैयार नहीं की जाती है। शोध अध्ययन का कुछ सामाजिक मूल्य होना चाहिए ताकि वह अनुसंधान अध्ययन पूरा हो जाए और इसके निष्कर्ष का उपयोग सभी के लिए हो सके। यानी कि खोज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो संतुष्टि हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि जब तक उसका शोध किया जाएगा, जब तक उसका अनुसंधान किया जाएगा, जब तक कि उसका निष्कर्ष सभी के लिए उपयोगी ना हो सके। इसलिए किए गए पूरे कार्य को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शोध रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होगा कि पाठकों को समस्या की जांच, समस्या के प्रति समाधान और उपयोग किए जाने वाली जितनी भी विधि है और जांच के परिणाम और परिणामों से जितने भी निष्कर्ष बताता है वो सब निकलकर सामने आना चाहिए। जब ही ये शोध जो है बिल्कुल कंप्लीट हो पाएगा। उन्हें यथासंभव स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करना है। क्या किया गया, ऐसा क्यों किया गया, अध्ययन का परिणाम क्या निकला और उसका निष्कर्ष क्या हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा एक जांच की रिपोर्ट न केवल प्रक्रिया परिणामों को रिकॉर्ड करे और बल्कि संवादित करने का भी कार्य करती है, बल्कि अनुसंधान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कार्य को भी पूरा करती है। लेखन के कार्य में अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट अनुसंधान कार्यकर्ता की सोच को परिष्कृत करती है और विस्तृत रिकॉर्ड किए गए कार्यों के महत्वपूर्ण परीक्षण की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार एक अन्वेषक को जब पूरी रिपोर्ट तैयार ना हो तब तक अपना कार्य पूरा नहीं मानना चाहिए। यानी कि जो भी इस पे कार्य कर रहा है वो अगर उसको लगता है कि भाई ठीक है उसने रिसर्च कर ली, उसको संतुष्टि हो गई तो काम खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वे अपने काम को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए रिपोर्ट को अच्छी तरीके से लिखा जाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रफ नोट्स बनाते हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी लिख लेते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है हमने क्या लिखा है। बट अगर सामने वाले को बताना है तो आपको प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखना आसान काम नहीं है। एक अच्छी शोध रिपोर्ट लिखना तभी संभव है जब शोधकर्ता के पास में शोध रिपोर्ट लिखने की प्रक्रियाएं मौजूद हो, नियम आदर्शों का ज्ञान हो। ये पाठ शैक्षिक अनुसंधान की प्रभावी रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर देता है और इस लेखन में विचार किए जाने वाले प्रमुख तत्वों को रेखांकित भी करता है। आगे देखेंगे कि अनुसंधान रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो क्या है। तो जो अनुसंधान रिपोर्ट है उसका जो प्रारूप है वो क्या है, तो देखिए जरा। जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि एक रिपोर्ट एक पूर्ण अध्ययन है। किसी भी चीज का पूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाती है, यानी कि शोध रिपोर्ट कहलाती है, खोज रिपोर्ट। ठीक है, या फिर रिसर्च। अब जो भी किसी समस्या की जांच या अन्वेषण की रिपोर्ट करता है, समस्या को संबोधित करके उसकी पहचान करता है, इसमें डेटा का संग्रहण करेगा, विश्लेषण करेगा। संग्रहण का मतलब उसे इकट्ठा करेगा, विश्लेषण का मतलब उस पर एनालाइज करेगा। शोधकर्ता द्वारा डेटा की व्याख्या करना शामिल है। यानी कि जो भी इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है वो क्या करेगा, इसकी पूरी व्याख्या, उसको पूरा का पूरा डीप एक्सप्लेन करेगा। अब जो दर्शक या पाठक जो है उनके लिए बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई और प्रारूप में भिन्नता देखी जा सकती है। शोध रिपोर्ट को मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के लिए अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। गुणात्मक का मतलब क्या है, पहले पहले मात्रात्मक का मतलब क्या है कि आप पहले रफ लिख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, बस आपने रफ लिख लिया, आपने बहुत सारा लिख लिया, पर आपको उसे गुणात्मक बनाना है तो आपने उसमें से कट किया और जो उसमें से मेन था आपने वो मेन पॉइंट वहां पर ज्वाइन कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, जब मेन पॉइंट आपने ज्वाइन किए तो वो आपकी जो है गुणात्मक रिपोर्ट कहलाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर क्या बता रखा है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि द फ्रंट बॉडी एंड बैक मैटर ऑफ द क्वांटिटेटिव स्टडी। ये देखो, फ्रंट मैटर हो गया, बॉडी ऑफ द पेपर हो गया, ठीक है, रिवाइज लिटरेचर हो गया, मेथड हो गया, रिजल्ट हो गया, डिस्कशन हो गया, और उसके अंदर बैक मैटर हो गया। यानी कि पूरा का पूरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरीके से आपको तैयार करना होता है। अब इसके अंदर बता रखा है सबसे पहले, जैसे कि आपका प्रारंभिक खंड है, इसमें क्या बोल रखा है कि भाई सबसे पहले इसमें शीर्षक का प्रश्न होगा, अवरोक्ति होगी,
और सामग्री की तालिका होगी, तालिकाओं की सूची होगी, आंकड़ों की सूची होगी और सार होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर इसकी समरी होगी लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खंड ए के अंदर ये सब चीजें आपको ऐड करनी है। अब बी में क्या बताया गया कि रिपोर्ट का मुख्य निकाय, अब वो क्या है, सबसे पहले उसका इंट्रो देना है आपको, समस्या की परिभाषा क्या है वो आपको बतानी है, पिछले शोध का विश्लेषण जो कि आपने लास्ट टाइम पे जो भी आपने शोध किया था, खोज की थी, उसका विश्लेषण आपको करना है पूरा। पिछले शोध के लिए वर्तमान वर्तमान समस्या का संबंध उससे जोड़ना है कि भाई पहले में और अब में क्या फर्क है। अनुसंधान उद्देश्यों का विवरण करना है, विवरण यानी कि उसको अच्छी तरीके से समझाना है, समस्या का महत्व बताना है, अध्ययन का परिसीमन करना है, शोध के सवाल यानी कि खोज से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो, और चरों की संक्रियात्मक परिभाषा, अब चर यानी कि उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं उसकी परिभाषा भी इसके अंदर ऐड करनी है आपको। फिर पद्धति क्या कहलाती है कि प्रतिभागी, कार्यकृत प्रक्रियाएं, डेटा के स्रोत और डेटा एकत्रित करने वाले उपकरण, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्लेषण और व्याख्या, लास्ट में बोला गया है कि भाई आंकड़ों की प्रस्तुति, आंकड़ों का विश्लेषण और विचार विमर्श करना इसके अंदर जरूरी है। और फाइनली उसके अंदर आप क्या करेंगे, सारांश और निष्कर्ष को आप डालेंगे, जिसमें आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा भाई परिणाम और उससे निहितार्थ के साथ में निष्कर्ष में क्या है, और आगे के शोध के लिए कुछ सुझाव भी उसके अंदर आपको देने होंगे। अब संदर्भ और परिशिष्ट की बात करें यहाँ पर, तो देखो प्रारंभिक अनुभाग में क्या बोला गया है, उपरोक्त प्रारूप संप्रेक्ष में ये बताता है कि रिपोर्ट के प्रारंभिक खंड में शीर्षक और अभ्युरोक्ति, सामग्री की तालिका, तालिकाओं की सूची, आंकड़ों और सार की सूची शामिल है। यानी कि जब भी आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करना जरूरी है, जब आपकी एक अच्छी सी शोध रिपोर्ट जो है तैयार होगी। अब देखेंगे कि भाई उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान और सामग्री की तालिका रिपोर्ट की एक रूपरेखा और उस पृष्ठ को इंगित करती है जिस पर प्रत्येक प्रमुख अनुभाग और उपधारा शुरू होती है। टेबल और आंकड़ों की सूची भी उस पृष्ठ की इस पृष्ठ को इंगित करती है कि जिस पर टेबल और आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कि 100 से 500 शब्दों का सारांश भी लिखा जाता है, जो अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन करता है। अब इसमें विषय, प्रतिभागी और उपकरणों के प्रकार, शोध के लिए डिजाइन, प्रक्रिया और प्रमुख परिणाम, निष्कर्ष आदि का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब के अंदर आपका जो है वो आपका है रिपोर्ट का मुख्य निकाय। अब रिपोर्ट का मुख्य निकाय क्या है, तो जिसमें बोला गया रिपोर्ट का मुख्य निकाय एक परिचय के साथ में शुरू होता है। रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, इसमें समस्या का एक अच्छी तरह से लिखित विवरण होगा, जिसमें आप उसके उससे जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में बताएंगे, उसका अनुसंधान, उसका विश्लेषण कि वो चीज किस चीज के ऊपर घूम रही है। उसके बाद में शोध के विधि अनुभागों में प्रतिभागियों, उपकरण और डेटा संग्रहण के लिए नियोजित प्रक्रिया का विवरण शामिल होगा। उसके बाद संदर्भ अनुभाग जो है, संदर्भ अनुभाग में क्या बताया गया है आपका, संदर्भ अनुभाग के अंदर संदर्भ अनुभाग के अंदर बताया गया रिपोर्ट के अंतिम अनुभाग संदर्भ में उन सभी स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें रिपोर्ट में उद्धृत किया गया था। यह अनुभव विभिन्न प्रकार के संदर्भों के प्रारूप का मार्गदर्शन करता है, जिसे विशिष्ट शैली में लिखा जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेन ये समझना है कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इतनी जल्दी से याद नहीं कर पाओगे, बट आपको उसको बस रफली उसको जो है अपने माइंड के अंदर बिल्कुल स्टेबल कर लेना है कि आपको कौन कौन से पॉइंट पहले किस तरीके से लिखने हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि अनुसंधान रिपोर्ट लेखन में सावधानियां कौन कौन सी करनी है। तो सावधानियों के लिए सबसे पहले एक अध्ययन की संरचना को समझने के अलावा एक शोधकर्ता का शोध रिपोर्ट तैयार करते समय कुछ प्रमुख बिंदुओं का पालन करना भी जरूरी है। अगर आप कोई चीज तैयार कर रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर पहले से जाननी है, वो चीजें कौन कौन सी हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है सबसे पहले कि पूर्वाग्रह को काम कम करने वाली भाषा का उपयोग करें। अब वो जैसे एक शोध रिपोर्ट में क्या होता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों को स्थानों के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक हो। ऐसा नहीं कि आप अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना है आपको। दूसरा पॉइंट, उचित अनुसंधान शर्तों का उपयोग करें। अब खोज के लिए जो जो चीजें इसके लिए जरूरी है उनका यूज करना है आपको। अनुसंधान की समझ को व्यक्त करने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, कोई स्पेशल वर्ड जिससे कि आपको उस चीज को अटेंशन दे सको कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड है, वो आपको इसके अंदर यूज करना है। सरल शब्दावली का प्रयोग करना है। सरल शब्दावली का मतलब क्या है, बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे आप। एक शोध रिपोर्ट में कठिन शब्दावली और तकनीकी शब्द जाल से बचना चाहिए। रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो पूरी अध्ययन प्रक्रिया को यथासंभव सरल रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दो जिससे कि आगे जाकर आपको दिक्कत हो जाए। उसके बाद निष्कर्ष की आगे बोला गया है कि जो निष्कर्षों की रिपोर्टिंग नैतिकता से करें। जो भी निष्कर्ष होगा
तो डेटा संग्रहण प्रक्रिया में नैतिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर भी अनुसंधान प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए लेखन और रिपोर्ट चरण में भी नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। नैतिक रिपोर्टिंग और लेखन अनुसंधान वह अनुसंधान है जो ईमानदारी से रिपोर्ट करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। इसका अर्थ यह है कि रिपोर्ट प्रतिभागियों के द्वारा साथ की गई है और पहले प्रकाशित नहीं की गई है और साहित्यिक चोरी नहीं की गई है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने किसी और ने रिपोर्ट दे रखी थी, आपने जो है वो रिपोर्ट उठाकर अपनी तरफ से बना ली। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई एबीपी वालों ने कोई न्यूज दिखाई और आप जो है आज तक वाले और आपने क्या करा, आपने वही न्यूज यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके दिखा दी। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे और ये पहले ही प्रकाशित नहीं की गई हो और साहित्यिक चोरी ना हो और व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित नहीं हो और इसमें योगदान देने वाले लेखकों को विविध श्रेय दिया जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कॉपीराइट मिल जाता है कि भाई अगर आपने किसी का साउंड यूज किया है तो आप उसको पहले श्रेय दोगे कि हाँ भाई ये जो साउंड है वो इस व्यक्ति के द्वारा था। तो इसी तरीके से आपको रिपोर्ट में भी अगर आप कोई कंटेंट लेते हैं तो आप वहां पर उस व्यक्ति को श्रेय देंगे। उसके बाद में आपका क्या है, एक दृष्टि को नियोजित करें कि भाई एक देखो आपका हर किसी का जो है अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, पर्सपेक्टिव देखें, वो अलग अलग होता है। तो उचित दृष्टिकोण का भी उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान से भिन्न होता है। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। संतुलित अनुसंधान और सामग्री एक रिपोर्ट में अध्ययन के विषय का ज्ञान अनुसंधान द्वारा प्रसारित ज्ञान के बीच संतुलित होना चाहिए कि जो भी आप उसमें दे रहे हो वो चीज सबको समझ में आ सके। अध्ययन के कुछ हिस्सों का आपस में जोड़ें। शोध लेखन की एक विशेष रणनीति ये भी है कि अनुसंधान रिपोर्ट के अनुभागों को आपस में जोड़ने की, जिसमें शोध में स्थिरता सुनिश्चित होती है और जो पाठक को बेहतर समझ प्रदान करने में सहायता रहती है। तो यानी कि आपका इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने इसके अंदर पूरे शोध रिपोर्ट के बारे में बात की है कि उसके क्या चरण होते हैं, किस तरीके से। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।